खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी जानिब से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि जो अभी 2023 के हम बिलखसूस इम्प्रूवमेंट वालों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अब जो हम इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजेंगे वो किस तरीके से भेजेंगे, इसका तरीक़ाकार क्या होता है। आप में से जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बाज़ को तो पता होगा कि किस तरीके से एडमिशन भेजते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अभी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, एक दफ़ा अगेन इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। आपको ये भी पता चल चुका होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़ल खुदा जो हमने केस किया हुआ था इम्प्रूवमेंट पॉलिसी का, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारी जो मेहनतें थी वो रंग लाई, आप लोगों की मेहनतें, और हम वो केस जीत गए थे और इम्प्रूवमेंट पॉलिसी तब्दील हो गई। अब आपके पास मल्टीपल चांसेस हैं इम्प्रूवमेंट के। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इम्प्रूवमेंट का तरीकाकार होता क्या है। मैं जल्दी मैंने आपको तरीकाकार बता देता हूँ, ये नहीं कि मैं बताऊँगा कि ये कर लें ये कर लें, वो सारे बोर्ड के थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, काम सिर्फ ये होता है कि इम्प्रूवमेंट का जो एडमिशन होता है वो जाता है प्राइवेट। ठीक है, आपको करना कुछ इस तरीके से होगा, आपको अपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यानी अगर आपका 22 लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, डीजी खान है, कोई भी है, मुल्तान है, जो भी है, आप वहाँ पे अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे गूगल पे। यानी 22 मुल्तान है तो 22 मुल्तान, 22 डीजी खान है तो 22 डीजी खान, 22 लाहौर है तो 22 लाहौर लिख दें। ठीक है, वो लिख के उसके बाद आपको करना क्या है कि जब आप 22 फ़र्ज़ करें आप 22 डीजी खान लिखते हैं। ठीक है, 22 डीजी खान लिख के आपने सर्च करना है। ठीक है, फिर वहाँ पे ना आपने ढूंढना है कि यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन कहाँ पे है। वहाँ पे लिखा होता है, अगर आप इंटरमीडिएट का भेज रहे हैं तो HSSC प्राइवेट एडमिशन, आगे साल लिखा होता है 2023-24 जो भी होता है। ठीक है, वो उस साल लिखा होता है। ठीक है, उसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 22 फॉर एग्जांपल, इसको आप अपना बोर्ड कोई भी लिख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर 22 डीजी खान प्राइवेट एडमिशन 2023 में लिखता हूँ। ठीक है, या 22 डीजी खान इंटरमीडिएट प्राइवेट एडमिशन 2023 लिखता हूँ मैं। ठीक है, वो फिर भी वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, खैर आप यूँ ही आप 22 डीजी खान लिख के आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे प्राइवेट एडमिशन का ऑप्शन कहाँ पे है। ठीक है, फिर आपने एडमिशन का ऑप्शन ढूंढना है HSSC प्राइवेट एडमिशन 2023। ठीक है, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, यानी अगर आप क्या कह रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर जो इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर है आप उसमें रीअपीयर होना चाहते हैं, या आप एज अ प्राइवेट फ्रेश स्टूडेंट फर्स्ट ईयर करना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। अगर आप इम्प्रूवर हैं तो आप वहाँ पे जाके देखें कि इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन कहाँ पे है। ठीक है, फिर वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन होगा। जब आप उस इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके पास 4 जो है आगे से पॉइंट खुलेंगे, ऑप्शन खुलेंगे। 4 पॉइंट कौन से होंगे? पहला पॉइंट तकरीबन जो भी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उनमें से एक पॉइंट ये होगा कि क्या आप अगर आप पूरा यानी कि पार्ट 1 इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो ऑप्शन होगा। सेकंड ईयर कंप्लीट इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन होगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन होगा। और एक ऑप्शन होगा अगर आप सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट का मैं आपको तरीकाकार बता दूं। सब्जेक्ट वाइज में पाक स्टडी और इस्लामियात को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट भी आप इम्प्रूव करना चाहेंगे तो वो आपको दूसरे पार्ट का भी साथ देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप फर्स्ट ईयर की उर्दू इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर की उर्दू पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड ईयर की उर्दू साथ में क्लिक हो जाएगी। यानी वो ये ज़रूरी है कि आपको एक पार्ट, अगर आप पार्ट फर्स्ट का कोई सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको पार्ट सेकंड का भी साथ इंप्रूव करना होगा। ये पंजाब, KP और बाकी बोर्ड्स का रूल है, फेडरल का नहीं है। फेडरल का बेहतरीन रूल है, उसमें आप कोई एक भी बुक दे सकते हैं, आई थिंक, मेरा यही ख्याल है। अच्छा, पाक स्टडी और इस्लामियात का ये होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में पाक स्टडी नहीं होती और सेकंड ईयर में इस्लामियात नहीं होती, तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो जिस वजह से आप इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट दे सकते हैं, चाहें तो दोनों भी दे सकते हैं। खैर, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, जब आप इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे। एक पार्ट फर्स्ट कंप्लीट इम्प्रूव का, पार्ट सेकंड कंप्लीट इम्प्रूव का, पार्ट 1 सेकंड यानी पार्ट 1 और 2 बोथ इम्प्रूव का, और एक आएगा सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, आपने सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट पे, ठीक है, तो आपको वहाँ अगर आप पार्ट 1 करना चाहते हैं वो आप वहाँ क्लिक कर लें, सेकंड ईयर करना चाहते हैं वहाँ क्लिक कर लें, अगर आप बोथ करना चाहते हैं वहाँ कर लें, अगर सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज पे करेंगे, वहाँ से फिर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पार्ट फर्स्ट की अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उर्दू, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जो भी बाकी सब्जेक्ट है, पाक स्टडी और इस्लामियात को छोड़कर, या कोई ऐसा सब्जेक्ट
अभी शायद हो सकता है, मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है कि जो पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में हो, इस्लामी सेकंड में ना हो। इस्लामियत और पाक स्टडीज ये जो होती है ना, इसमें आप चॉइस होती है आपको। खैर, आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड ईयर की उर्दू सेलेक्ट हो जाएगी, इंग्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड ईयर की इंग्लिश हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से सीन होगा। अगर पाक स्टडी और इस्लामियत करनी है वो आप अलग-अलग उसको सिलेक्ट करके ध्यान रखिएगा, जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो आपको पेपर देने होते हैं। ठीक है, ये चलो एक होता है बिल्कुल ही पेपर ना देना, लेकिन एक होता है कि आधे पेपर दे देना आधे ना दे देना, तो इससे फिर तो बाद में इश्यूज होते हैं। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप वो सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप हाँ उसके बाद फिर एक आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, वो जो रिक्वायरमेंट्स होगी ना वो आप वहाँ पे देते जाइएगा। मे बी वो आपसे मैट्रिक का रिजल्ट पूछ सकते हैं, मैट्रिक का साल पूछ सकते हैं, किस साल में की थी, फिर सप्ली में किया था, एनुअल में, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो प्रीवियस अपना इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया था, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो होती है वो एक दफ़ा दोनों क्लासेस को पास करने के बाद होती है। ठीक है, तो आप यूँ करेंगे कि वो अपना प्रीवियस रोल नंबर लिखेंगे, फिर एग्ज़ाम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि एग्ज़ाम का साल लिखेंगे। ठीक है, फिर एनुअल में दिया था, किस में दिया था वो लिखेंगे। और उसके बाद ना जब फार्म पे वो आपसे आपका नाम भी पूछेगा, यानी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वो फार्म जब जाना है ना तो वहाँ जो रिक्वायरमेंट्स हों आप वहाँ वो देते जाइएगा। आप माशाल्लाह बाशऊर हैं, आप 12वीं तो कर चुके हैं ना। ठीक है, तो वो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप देते जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका नाम पूछेंगे, आपके वालिद का नाम पूछेंगे, और दूसरा एड्रेस जो आपने लिखना है ना वहाँ पे थी वो एड्रेस बिल्कुल ही आपने जो करेक्ट हो वही लिखना है, जो आपका घर हो। देखिए कोई वो उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, किसी एकेडमी का ना हो, किसी कॉलेज का ना हो, ये वो। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप अपने घर का भी दे सकते हैं एड्रेस, किसी चीज़ का भी दे सकते हैं, जो शॉप वगैरह होती है, आपकी डिग्री भी वहीं आएगी, आपके रोल नंबर स्लिप भी वहीं आएगा। यानी कोई ऐसा एड्रेस दीजिए कि आप तक बआसानी रोल नंबर स्लिप पहुँच जाए। वो सब कुछ वहाँ पर डाल के जो कुछ दर्ज करना होता है उसका अंदराज करके आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन आप वो आपको कहेंगे अपना फार्म डाउनलोड कर लें। जब वो आप अपना फार्म डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तो उस पे ही एक चालान फार्म होगा। आप नेट कैफे वाले के पास जाएंगे कि जी इसका प्रिंट निकलवा दें। ठीक है, वो वहाँ पे लिखा भी होता है जब आप डाउनलोड करने लगेंगे ना कि इस साइज़ में फिर प्रिंट करना है। खैर, वो नेट कैफे वाले के पास आप जाएंगे, वो आपको आपका प्रिंट निकाल देंगे, जो भी आपके 3-4 पेजेस होंगे उस जो आप फार्म डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ना एक चालान फार्म होगा, वो चालान फार्म आपने लेना है, उसको फिल करना है। ठीक है, अगर उस पर कोई रिक्वायरमेंट्स लिखी हो कि ये चीज़ें लिख लें, नहीं लिखी तो आप ज़रूरत नहीं है उस पर कोई फिल करने की। उसी चालान फार्म पे आपके बैंक का नाम लिखा होगा कि आप वो किस बैंक में जमा करवाना होता है। क्योंकि आप जब फार्म डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट निकलवा लेंगे, फिर आपकी बारी होगी, आपने चालान किसी बैंक में जाके जमा करवाना होता है। ठीक है, उस चालान की जो फीस होती है वो भी उसके ऊपर चालान के ऊपर लिखी होती है। हाँ, जब आप फार्म डाउनलोड करेंगे ना एक दफ़ा, तो फिर भी वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है। आपका नाम होता है, आपके वालिद का नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, और वहाँ पर आपने अपनी पिक्चर भी लगानी होती है। जैसे आप कह सकते हैं ना कि हाँ, पासपोर्ट साइज जो पिक होती है वो वहाँ पे खाना बना होता है, वो आपने गोंद के साथ लगानी है। ठीक है, गम स्टिक कोई भी हो लगानी है। फिर उस फार्म को आपने यूँ कर हाँ, वो आपने पिक्चर लगा के अपने फार्म पे अपना नाम शाम लिख के, ठीक है, जो भी होता है, फिर आपने चले जाना है बैंक। वो जो फीस लिखी होगी वहाँ पे वो आपने फीस भी साथ लेकर जानी है। बैंक वाले वो चालान आपका ले लेंगे, आपको एक रसीद दे देंगे, वो रसीद आप अपने साथ ले आएंगे। फिर वही फार्म पे ढूंढेंगे, वहाँ पे लिखा होगा पेस्ट हेयर चालान फार्म या रसीद, जो भी लिखा होगा। वो जो रसीद आपको बैंक वाले देंगे वो आपने रसीद वहाँ पे चिस्पा कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उस फार्म को अपने पास नहीं रखना, उस फार्म को आपने जब आप चालान वहाँ बैंक में जमा करवाएंगे, जब आप चालान पे रिक्वायरमेंट्स भी फिल कर लेंगे जो आपने करनी है। ठीक है, वो फिर आप देखिए कुछ वहाँ पे ऑप्शन होंगे वो आपको तस्दीक करवाने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप चालान बैंक से जमा करवा के सब कुछ जो है अपना इन फार्म पे फिल भी कर ले, फार्म सबसे पहले आपने फार्म डाउनलोड करना है, फिर उसका प्रिंट निकलवाना है, फिर उस पर जो आपने जो आपके मुतल्लिक चीज़ें वहाँ पे दर्ज करनी होगी, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, ये वो जो कुछ होता है, आपकी तस्वीर वगैरह और चालान वगैरह, वो आप अंदराज करेंगे। फिर बैंक से चालान जमा करवा कर रसीद वहाँ पे चिस्पा करेंगे। फिर उस फार्म को आपने ले जाना है किसी कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर किसी सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल। सेकेंडरी स्कूल के में आप ना जाए, आप किसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो बोर्ड से अप्रूव्ड होते हैं ना, उसके पास आप ले जाएंगे, प्रिंसिपल साहब के पास, या ऐसे बंदे के पास जिसके दस्तखत बोर्ड में गए हुए हों। ठीक है, आप उनके पास जाएंगे, बेहतर है कॉलेज में चले जाएं किसी में, तो उनको कहें जी मैंने एडमिशन भेजना है तो इसकी तस्दीक कर दें। वो आपका फार्म शार्म चेक करेंगे। ठीक है, फिर वो आपकी पिक्चर पर साइन करेंगे, और जो फार्म पर जिस जगह
एक तो कैंडिडेट आप होते हैं ना, फिर जिस जिस जगह उस प्रिंसिपल के मतलब दस्तखत रिक्वायर्ड होते हैं वो वहाँ पे करेंगे, अपना मे भी हो सकता है वो आईडी कार्ड भी लिखेंगे। फिर जब वो फार्म तस्दीक हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस फार्म को आपने यानी कि फोल्ड करके जो खाकी लिफाफा होता है उसमें पैक करना है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपका लास्ट 2 काम है। पहला काम ये होगा कि आप उस जो आपने फार्म डाउनलोड करके तस्दीक करवा के चालान वगैरह जमा करवा के सब कुछ ख़त्म करके जो आपने वो फार्म आपके पास होता है उसको आप खुद जाके बोर्ड जमा करवाएं। एक ही ऑप्शन होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है अगर बोर्ड आपसे दूर है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने बोर्ड का जो पता है, यानी कि आप डीजी खान बोर्ड भेजना चाहते हैं तो उस खाकी लिफाफे में पैक करके उसको, ठीक, उसको बंद करके फिर वहाँ पे जो आपने लिखना है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन टेरा गाजी खान, भेजने का पता, ठीक है, फिर वो लिख के, ठीक है, हो गया। फिर कोशिश करने को बोर्ड का नंबर हो तो वो भी आप साथ लिख दीजिएगा, फिर पीछे उसके वापसी का पता लिख दीजिएगा खाकी लिफाफे पे, ताकि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है डाक में तो वो वापस आप तक पहुंच जाए। तो वापसी का पता आपने वही देना है जहां से आप भेज रहे होते हैं, उसी डाकखाने का दे दें, उसी टीसीएस ऑफिस का दे दें, अपने घर का दे दें, कोई भी करेक्ट जहाँ पे आप रहते हो वो वापसी का पता उसकी दूसरी साइड पर लिख दें खाकी लिफाफे के, और ये अगली साइड पर जो आप बोर्ड का पता लिख दें। वो आप हार्ड कापी जो है बोर्ड में जमा करवानी लाजमी होती है, आपको अपने पास नहीं रखना होता, ठीक है। तो वो फार्म जो है आप या तो बोर्ड खुद जाके जमा करवाएं, बेहतर है कि खुद जमा करवा ले, नहीं तो मैंने भी भेजा था, मैंने भी ऐसे ही हार्ड कापी में भेजा था, सब कुछ रेडी करवा के आप वो हार्ड कापी में जो है बोर्ड को टीसीएस कर दें या पोस्ट ऑफिस के जरिए उनको भेज दें। बस आखिरी बात मैं करता चलो यहाँ पे, इससे बेहतर है अगर आप कुछ ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रही तो आप मजीद यूट्यूब पर भी किसी को देख सकते हैं, मैं कोई कदगर नहीं लगाता, या फिर आप अपने बोर्ड जो है, आप बोर्ड का आप नंबर लें गूगल से, उसका उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो इंक्वायरी के लिए होता है या पब्लिक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, उनका नंबर मिला है, उनको कॉल करें, उन्हें कहें सर कि हमने एडमिशन कैसे भेजना है, थोड़ा तरीकाकार हमें बता दें, वो भी आपको तरीकाकार बता देंगे। कोई और आपका टीचर जानने वाला है वो भी तरीकाकार बता देंगे। अगर आप पहले किसी कॉलेज में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो क्लर्क होते हैं आप एक दफ़ा उनके पास भी चले जाए कि हमने एडमिशन भेजना है यूँ हमने इम्प्रूवमेंट का, तो वो भी आपको तरीकाकार बता देंगे। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो कोशिश करें कि आप किसी नेट कैफ़े पर चले जाएँ, ठीक है, जो थोड़ा पुराना हो, क्योंकि उसको आइडिया होगा, या जो पहले एडमिशन भेजता होगा, आप इधर उधर से अपना पता करवा लें। नेट कैफ़े पर चले जाएं, उसे कहे जी भाई जी हमने अपना ना एडमिशन भेजना है इम्प्रूवमेंट का, फलां हमारा बोर्ड है, जो आप साफ ज़ाहिर उसी नेट कैफ़े पर जाएंगे जो आपके एरिया में होगा, बोर्ड ही वही होगा साफ ज़ाहिर, तो आप नेट कैफ़े वाले के पास चले जाएंगे, हमने इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजना है, वो आपको फार्म भी डाउनलोड कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सावधान कहते हैं, जो भी मोहतात रहना होगा कि जो भी आप एडमिशन भेजेंगे, चाहे आप नेट कैफ़े के ज़रिए भेजें, चाहे आप कॉलेज के किसी के थ्रू भेजें, सॉरी क्लर्क के थ्रू, या जैसे भी आप भेजें, आपको चेक ज़रूरी करना होगा, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन करेंगे या अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, वालिद का नाम लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे ना वो बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। तो नेट कैफ़े वाले भी आपको फार्म निकाल देंगे, आप वो फार्म निकलवा लीजिए, ठीक है। तो फिर वो उसकी तस्दीक आपको खुद करवानी होगी, वो सब कुछ जो है वो बता देंगे, जी चालान ऐसे जमा करवाना, सब तरीका अगर आपको नेट कैफ़े वाली बता देंगे। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, इंस्टा भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद भी अगर आप इस हवाले से सर्च कर लें तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं किसी और का, अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो सॉरी मतलब आप देखना चाहते हैं कि कैसे होता है सीन, वो भी आपको सारे बोर्ड का तो नहीं बताएंगे, वो भी आपको ऑलमोस्ट एक का ही बताएंगे, ठीक है। वो भी आप यूट्यूब पे सर्च करके कि इम्प्रूवमेंट एडमिशन 2023 शेड्यूल, या हाउ टू सेंड इम्प्रूवमेंट एडमिशन, या जो भी तरीक़ाकार होता है आप अपने मुतालिक को देख लीजिएगा। माशाल्लाह से मैच्योर हैं आप, और बाकी कोई है तो मुझे बता दीजिए। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमेशा कामयाब हों जी, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।